क्या हुआ बेटा, परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं डैड, बस कुछ सोच रहा था। अच्छा, तुम किस बारे में सोच रहे हो? समंदर। समंदर कितना अजीब होता है ना डैड। कभी उसकी लहरें दिल को सुकून पहुंचाती है तो कभी सुनामी बनकर सब कुछ तबाह कर देती है। जब उसे मन करे वो खुश होती है, पर जब गुस्सा आए तो तुम्हें डरा देती है। पर चाहे जो भी हो, मैं उस समंदर से दूर नहीं जा पा रहा। पता नहीं क्या डैड, एक अजीब सा लगाव हो गया है। तुम समंदर की ही बात कर रहे हो ना बेटा? हाँ डैड, वही बात कर रहा हूँ। ठीक है देन, तुम्हें एक चीज बताता हूं। समंदर के साथ रहना मुश्किल है। कभी खतरा, खुशी, तो कभी डर और धोखा। इस सब को वही झेल सकता है जो समंदर से बेइंतहा मोहब्बत करता हो। हम अभी भी समंदर की बात कर रहे हैं, राइट? हाँ? देखो, एक बात याद रखना, एज अ कैप्टन काम रहना तुम्हारा काम है। अगर तुम समंदर से मोहब्बत करते हो तो उस पर भी गिव अप नहीं करोगे। ये फिलॉसफी वाली बात हमारे जीन्स में दौड़ती है। सही कहा। बस भी करो सनीम, तुम्हें जो बोलना है तुम बोल डालो। ठीक है, मैं सुन रही हूँ। मैं बताती हूँ, लेकिन मुझ पर गुस्सा मत करना। ठीक है, बोलो। तो काम डाउन। ठीक है, बोलो। मतलब तुम जान के साथ फिर से? हाँ? मैंने उनको किस कर दिया था, वो भी लिप्स पर। देखा, तुम चिल्लाई ना, मैंने बताया था। क्या बक रही हो तुम? तुमने उसको किस किया? ये क्या बोल रही हो तुम? मुझे नहीं पता कैसे, मुझे बस लगा और मैंने कर दिया। फिर आगे क्या हुआ, बताओ मुझे। फिर मैंने उन्हें पुश कर दिया और वहाँ से भाग गई, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गई थी। अब मैं क्या करूँ, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे और मुझे परेशानी हो रही है कि वो कहाँ होंगे। तुम इतनी सारी बेवकूफियाँ एक ही वक्त पर कैसे कर सकती हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, तुम सही कह रही हो। किसी इंसान को किस करो और उसके बाद उसे पुश करो और वहाँ से भाग निकलो, ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी हुई ना। अब पता नहीं जान कहाँ गए होंगे। कहीं वो भाग तो नहीं गए होंगे ना? अगर वो चला गया, मैं उसको कुछ नहीं कहूँगी। उसको पूरा हक है ये करने का। तुम भी अजीब ही हो। मेरे दिमाग से बोझ उतर गया है। गुड, अब तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? तुम जैसी बहन हो तो अच्छा ही लगेगा। मेरी बहन हो। अरे तुम कहाँ चली? रुको, मेरे लिए रुको। मुझे जाना होगा, मैं जाकर जरा रिलैक्स होकर आती हूँ। मैं तुमको कुछ बताना चाहती हूँ और तुम जा रही हो। मुझसे कह सकती हो। वैसे वो कहाँ गई? तुम तो एक साइकोलॉजिस्ट हो ना? हाँ। वेरी गुड, आओ मेरे साथ। अभी वक्त है ना तुम्हारे पास? हाँ, वक्त तो है। ठीक है मिस डैरन, आपने मुझे को कहीं देखा क्या? वो जीजी के साथ समंदर पर गया है। कह रहे थे किसी आदमी को जानते हैं, उसी से मिलने। यार जेजे, मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन क्या करें, हमें किसी न किसी की मदद तो चाहिए ना। मदद करेगा? वो कोई सेलर नहीं था, वो एक फिशरमैन था, समझा करो जरा। हाँ, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? वो मछलियाँ तो पकड़ता ना, समंदर के पास रहता है, बस उससे एक्सप्रेस नहीं कर पाया। अरे क्या वो कहाँ ले जा रही मुझे? अरे सलीम सिचुएशन को समझ गई है, अब ये इसको वार्न करेगी, देखना। मुझे, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, लेकिन उसका रीजन मुझे प्लीज मत पूछना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, बताओ क्या बात है, बोला। मान लो कि किसी लड़की ने तुम्हारे लिप्स पर किस कर दिया और उसके बाद तो ऐसी कोई जिसे मैं जानता हूँ? हाँ। क्या वो लड़की मिसेस मेलहाट जैसी होगी क्या? मुझे वैसी लड़की पसंद नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वैसी बात नहीं। मान लो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड जिसे तुम प्यार करते हो, उसने तुम्हें किस कर दिया तो? गुलीस। हाँ हाँ हाँ, उसने अगर तुम्हें किस कर दिया और बाद में उसने तुम्हें पुश करके वो वहाँ से तुमसे पीछा छुड़ाकर भाग गई, तो तुम उसके बारे में क्या सोचोगे? तुम्हें क्या शर्म आएगी या फिर तुम उसे छोड़कर वहाँ से भाग जाओगे? मुझे बताओ ना, क्या करोगे? कैसा लगेगा मुझे? मैं कसम खाकर कह रहा हूँ, मैं उसके गाल पर एक जोरदार चमाट मारूंगा। मुझे इतना गुस्सा आएगा ना कि मैं अपनी सारी पुरानी अच्छी यादें भूल जाऊंगा। मैं उससे सवाल करूंगा कि मैं कोई खिलौना नहीं हूँ, मेरे साथ खेलना बंद करो। मैं उससे कहूंगा कि हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है, सब भूल जाओ, मुझे किस करने की कोशिश मत करो। तुम्हारे किस करने से मेरा मन नहीं बदलेगा। मुझे क्या बेवकूफ समझ के रखा है? मेरे अंदर भी दिल है, मेरे अंदर भी दिमाग है, और दोनों मुझे ये कहने के लिए बोल रहे हैं कि तुम दफा हो जाओ। मुंह पे दरवाजा बंद कर दूंगा उसके। तुम भी मतलब क्या मैं इंसान नहीं हूँ सनेम? ये तो बहुत डिस्ग्रेसिंग है और टची भी है।
अब मैं क्या करूं? अगर गुलीस का मैसेज आया होगा तो उसे बोल देना कि मैं उसे भूल गया हूँ। गुलीस शक्ल मत दिखा नहीं अपनी। यार, गुलीस को गुलीस बोलना भूल हो जाए, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है अभी। क्या बोलूं यार, पुराने जख्म छेड़ दिए सनम ने। मैंने दवा लगा लिया। हेलो, कैसी हो लैला? ठीक हूँ, लेकिन तुम गुलीस के बारे में क्यों पूछ रहे थे उससे? मुझे लगता है कि उसने सनेम को मैसेज भेजा है। क्या करे, मैं हूँ इतना अच्छा, उससे मेरी याद आ गई होगी, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये ट्रेन अब प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी है, बहुत दूर जा चुकी है। ये गुलीस को मेरे बगैर जीना ही होगा, कोई चॉइस नहीं है। मुझे सही कह रहा है, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। हाँ सही कहा। हाय सनम। जॉन, जॉन, जॉन। क्या हुआ, अभी किस नहीं करोगी? नहीं, अरे बाप रे, क्या सरप्राइज दिया मैंने। आप लोग तो सरप्राइज हो गए थे ना कि मैं कैसे अपने बिजनेस पार्टनर से अचानक कैसे लिपट गई। आप सरप्राइज तो नहीं हुए? ये तो बहुत शॉकिंग था। क्या कुछ तुम अच्छा। एक्सप्लेनेशन देना चाहती हो इस बारे में? मैंने उनको हक किया, मतलब मैं सब जानती हूँ। मुझे मुझे हर चीज पता है, पूरी डिटेल में मैं सब जानती हूँ। मुझे हर चीज पता है, हर चीज पता है। तुम खुद को रोक नहीं सके और सनम को सब कुछ बता दिया। बोलो, तुमने बता दिया ना सब कुछ उसे? क्या मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ हाँ, हाँ राइट। मैंने उसको कॉल करके सब कुछ बता दिया, कुछ भी नहीं छुपाया। हाँ, उन्होंने मुझे कॉल कर सब कुछ बता दिया था, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। मैं जानती हूँ, लेकिन ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। वो क्या न्यूज थी, वो सरप्राइज जो हम रिवील करना चाहते थे इनके सामने? गाइस, वो क्रीम का केस खत्म हो गया है और अब जमाल नाम की मुसीबत भी नहीं रही। ओहो, बहुत खूब, क्या बात है, आखिरकार ये मसला सॉल्व हो गया। अब तो किस डिजर्व करता हूँ मैं। मजाक मत कीजिए। मौके का फायदा उठाना तो कोई इससे सीखे। आप यही सोच रहे हैं ना कि मैंने इन्हें फिर से हक क्यों किया? मुझे पता था, और हर बार मैं जब भी ये खबर सुनती हूँ तो मैं ऐसे ही खुश हो जाती हूँ जैसे मैंने पहली बार ही सुन लिया है, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाती। सही है ना? लेकिन ये सब हुआ कैसे? उनके पास लाइसेंस नहीं था, इसीलिए केस कर दिया उनपे। उन्होंने उसका ऑफिस सील कर दिया। अच्छा, मतलब केस खत्म हो चुका है अब? आप ग्रेट हो मेरे भाई। हाँ सच में फैंटास्टिक। मैं सच में बहुत खुश हूँ। और हाँ, इगित मेरे लिए एक खत छोड़कर गया है कि वो वापस कनाडा जा रहा है, इसलिए अब मेरा एक नया पब्लिशर होगा, एक अमेरिकन। इसलिए आज के बाद सारी खबरें अच्छी होंगी। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया। मैं बहुत खुश हूँ। क्या फिर बात से है। लिपट गई आज तो उनसे। माहौल ही बन गया है। ओह, मैंने फिर से ऐसा कर दिया। तो आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा। हमें गुड न्यूज मिली। तो मैं अपनी नई कैंपेन की डिटेल्स आपके साथ शेयर करती हूँ रिगाटा के कमर्शियल के लिए। हमें इसके लिए बहुत काम करना होगा, तो मुझे आप सबसे पूरी उम्मीद है कि आप मिलकर काम करेंगे। रेगेटा कैंपेन। रिगाटा कैंपेन। हाँ, ब्रावो, ब्रावो। मैं ये फिर से नहीं करने वाली। रिगाटा कैंपेन, मुझे ये सब पता था। जॉन, तुमने मुझे हक क्यों किया? ये क्वेश्चन तो मुझे आपसे पूछना चाहिए, है ना? तुम जानती हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? नहीं। तुम्हें लगा मैं फिर से चला गया ना? नो। तुम डर गई थी। नहीं। आज मौसम अच्छा है, राइट? नहीं।
हाँ वो मौसम काफी अच्छा है मिस्टर जान, पर आज हमें बहुत काम है तो थोड़ा उस पर फोकस कर लेते हैं। हाँ मिस्टर जॉन। हाँ वो हम बिजनेस पार्टनर है ना, इसीलिए। हाँ हाँ, बिजनेस पार्टनर, सही कहा। तो मीटिंग में चले बिजनेस पार्टनर। रिगाटा कैंपेन से रिलेटेड एक भी आइडिया हमें अभी तक नहीं आया है। जॉन, आप कुछ रैंडम चीजों के बारे में बताओ ना। आपकी बोट हवा में, हमें इंस्पिरेशन की सख्त जरूरत है, नहीं तो हम सबको अपनी जॉब से हाथ धोना होगा, और अगर कुछ नहीं किया तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी जाएगा। हाँ कहानी बताइए ना। एक दिन आप लोगों को छोड़कर चले जाते हैं, फिर दूसरे दिन वापस आ जाते हैं और लोगों में इंस्पिरेशन बांटते हैं। बताइए ना आपकी समंदर की सवारी के बारे में। देखो सुनो क्या बोलते हैं। चुप कर। समंदर मुझे अपने आप से मिलवाता है, मेरे वजूद को मतलब देता है। मैं नोट्स लिखती हूँ। जब भी कोई नई जगह ढूंढता हूँ तो खुद में बस एक जान से मेरी पहचान होती है। समंदर मुझे आजाद महसूस कराता है। एनीवे, मैं कैंपेन के बारे में सोचता हूँ। ओके जी, तुमने नोट्स लिखे? हाँ मैंने कर लिया। आजादी, डोंट वरी। आजादी। ओ मेरे प्यारे प्लांट, तुम बड़े हो गए। मिसेस मेहरबान। हाँ? मुझे आपसे कुछ पूछना था। सनम यहाँ आई थी क्या? उसका फोन बंद आ रहा है, मुझे फिक्र हो रही है उसकी। नहीं, सनीम को मैंने कल रात को देखा था, काफी कंफ्यूज लग रही थी। अच्छा ठीक है, थैंक्स अ लॉट। I'll see you. थैंक यू सो मच। क्या हुआ भाई? व्हाट्स अप ब्रो? सब ठीक तो है ना? बताओ क्या बात है? तुमसे कुछ जरूरी बात करनी, आ जाओ। क्या बात है बोलो। अंदर आओ, बताता हूँ मैं। फोन बंद है, पता नहीं क्या करूं मैं। भाई शायद वो किसी काम में बिजी होगी। यार कहीं वो किस उसकी फेयरवेल किस तो नहीं थी? आई होप ऐसा नहीं है। आई होप। मैं जानता हूँ, लैला ने बताया था। बैठो भाई। देखो भाई, सनेम भी सिचुएशन को इवैल्यूएट करने की कोशिश कर रही होगी तुम्हारी तरह। हाँ, आई एम श्योर वो कुछ ज्यादा ही सीरियसली इवैल्यूएट कर रही होगी। भाई देखो, एक तो तुम साल भर बाद लौटे हो और आते ही उसके बिजनेस पार्टनर बन गए। देखो मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ, तुम थोड़ा टाइम लो, जस्ट टेक इट इजी भाई। देखो सनेम ने तुम्हारे बिना काफी मुश्किल जिंदगी काटी है, हमने देखा है। मैं ये जानता हूँ भाई कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है, पर नहीं, आई अंडरस्टैंड, डोंट वरी। मैं उसे तंग नहीं करूंगा। हम साथ मिलकर सोच समझकर डिसीजन लेंगे जिससे हम दोनों खुश हो। आई होप सो भाई। मिस्टर जान, मिस्टर जान, मिस्टर जान, मिस्टर जान, आप विजुअल्स चेक करिए और बताइए। अरे तुम भाग क्यों रहे हो? जैसे ऐसा थोड़ी कि जिसके विजुअल्स पहले देखेंगे उसी के सिलेक्ट होंगे, जिसके अच्छे होंगे वही सिलेक्ट होंगे। मेरे वाले ये देखो, ये वाले देखो, तो फोटो निकालनी भी नहीं फोटो तुम्हारी नॉर्मल समुद्र की फोटो लियो, उसमें क्या ग्रेट है? बस बाहर मारो बेकार की। देखो मेरे अच्छी है। एक मिनट मेरी बात बताइए, आपको कौन सा वाला पसंद आया? बताइए ना मुझे। छोड़ो, मेरे साथ सी साइड पर चलो, अभी के अभी सी साइड पर चलो मेरे साथ। सवाल बाद में पूछना, आप चलो ना मेरे साथ। ये तो बता दो कि मेरे वाले विजुअल ज्यादा अच्छे थे ना, है कि नहीं? जल्दी करो, जल्दी करो, आ जाओ मिस्टर अजीज। सुनिए ना, कम ऑन आ जाओ ना। तुम चाहे कितने भी विजुअल्स क्यों ना बना लो, पर सिलेक्ट मेरे ही होंगे, क्योंकि मुझे हराना बहुत ही मुश्किल है। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। मुझे अपने ऑफिस बॉय वाली जॉब छोड़नी ही नहीं चाहिए थी। कितनी सुकून की जिंदगी जीता था, एकदम सॉर्टेड। और अब देखो, मस्का लगाने में बिजी हूँ मैं। कमाल हो गया ये तो। ये आई कैन अंडरस्टैंड, पर बाद में रोना, ठीक है? मुझो आ गए। सनम, मेरी पुरानी बोट यहाँ कैसे आ गई? आपकी बोट? हाँ, पर मैंने ये बेच दी थी। हाँ, वो अमेरिकन पब्लिशर से कुछ एडवांस पेमेंट मिला था तो मैंने आपकी बोट वापस जाकर खरीद ली।
सरप्राइज। ब्रावो, क्या बात है, कंग्रेचुलेशंस, ब्रावो। बहुत बढ़िया, वाह। पर ये सब क्यों? बाद में एक्सप्लेन करूंगी, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सनम, थैंक यू वेरी मच, आई अप्रिशिएट इट। मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। ठीक है। थैंक यू कहने के लिए ले गए हैं। हाँ, जाने दो, ऐसा लगता तो है। देखा, खुश हो गए ना? सनम, मैं ये नहीं ले सकता, प्लीज। क्यों? आपने ये बोट मेरे लिए बेची थी तो आप ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? मैंने इसे बेचा था क्योंकि हमें पैसों की जरूरत थी, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। पर अब मुझे ये बोट नहीं चाहिए सनम। नहीं, आपको बोट की जरूरत है। इसमें आपकी रूह बसती है। इस बोट से आपको खुशी मिलती है। जान, ये मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा नहीं है। मैं ये नहीं चाहती कि आप अपने वजूद को भूल जाए। जिस पिंजरे में आपने खुद को मेरे लिए कैद किया था, आज उससे मैं आपको आजाद करती हूँ। अब इस बोट को लेना ना लेना आपका फैसला है। मैं नहीं चाहती कि आप अपने वजूद को भूल जाए। आप तय कीजिए। अब इन्हें क्या हुआ? क्या हुआ? कहीं इनके बीच ऐसा लगता फिर से झगड़ा तो नहीं हो गया? आप समझ नहीं पाएंगे, इनका प्यार यूनिक है, कभी आर्ग्यू नहीं करते। जाने दीजिए, हम में से कोई इन्हें समझ नहीं सकता। जाने दीजिए। तुम्हें जल्दी इंस्पिरेशन मिले। थैंक यू सो मच। प्लीज आइए ना। इंटरप्ट तो नहीं कर रहा? वो तो आप अक्सर करते हैं। लगता है तुम मेरे ख्यालों में डूबी हो। क्या आपने आपके बोर्ड के बारे में कुछ डिसाइड किया? मैं हमेशा डिसीजंस लेता हूँ। ओके, तो आपने क्या तय किया है? तुम गेस करके देखो ना, मुझे जानना तुम क्या सोचती हो। मैं चाहती हूँ कि आप उसे एक्सेप्ट करें। प्लीज जान, अब मुझे इतना भी टॉर्चर मत कीजिए। प्लीज बताइए ना। क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मतलब आपने एक्सेप्ट की जान? जान, हाँ, मैंने वादा किया था ना, कभी निराश नहीं करूंगा। ठीक है। सॉरी, जरूर मेरी मॉम का कॉल होगा। 1 मिनट। हाँ, देखिए, मुझसे कोई गलती नहीं हुई। मॉम, बेटा कैसी हो? मॉम, आप वापस आ गई? आना ही पड़ा तुम्हारे डैड के लिए। उनका दिमाग खराब हो गया। दुनिया की सारी खतरनाक चीजें खा रहे हैं वो। कितनी शुगर खा रहे हैं, एक बच्चे की तरह खाते ही जा रहे हैं। डाइट बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं वापस आ गई। नहीं नहीं बेटा, ये सही नहीं है सनम। तुम्हारी मॉम बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बता रही है, ये सही नहीं है। ये सब क्या है? वो किसका हाथ है? क्या 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 वो हाथ किसका? हाथ? हाँ, मेरा हाथ है। मैं यही हूँ, दिख रहा हूँ मैं, फिट एंड फाइन। आप कैसी हैं मिसेस मैफकीबे? आपको देखकर अच्छा लगा। थैंक यू। अच्छा बेटा, ये कैंडल किस लिए है बताओ मुझे। हर जगह कैंडल्स क्यों लगाई हुई हैं, तुमने बता सकती हो? वो हम किस कर रहे थे? ऐसी बात मत करो।
मेरा मतलब मैं मेरी बुक लिख रही थी और बुक लिख रही हूँ मॉम। एक सेकेंड, वो मेरी सेकेंड बुक मैं लिखने की कोशिश कर रही हूँ और मेरा मूड ठीक करने के लिए मैंने ये कैंडल जलाया है और जान भी मुझसे मिले आए। हाँ, मैं सब कुछ समझती हूँ। मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। चलो जाओ अपना काम करो। फिलहाल के लिए बाय, ठीक है? अपना ख्याल रखना। बाय, किसेस किसेस मॉम, बाय। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये कैंडल्स क्यों थी? काफी रोमांटिक लग रहे थे वो। मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़े, बता सकते हो? नहीं मॉम, कुछ नहीं बता सकता। अरे नहीं मेवकेबे, तुम्हें समझना बहुत मुश्किल है। अभी 10 दिन पहले उनका नाम सुनकर तुम्हारी आंखें चमक रही क्या थी। कह रहे हो? मुझे जान पसंद है क्योंकि वो अच्छा इंसान है, पर मैं भूल नहीं सकती कि सनम को उसकी वजह से क्या कुछ झेलना पड़ा है। मुझे अब फार्म जाना चाहिए, वहाँ जाकर देखना चाहिए क्या चल रहा है। मैं बहुत थक गई हूँ, मैं सोना चाहती हूँ। गुड नाइट बेटा। हाँ, तुम थक गई हो, मैं भी आता हूँ मेवकेबे, तुम्हारी मदद करता हूँ। मैं हेल्प कर दूं आपकी? नहीं, वो थक गई है, फिर भी वो सब काम करेगी। चलो इसे ले लो। चलो गुड नाइट। अरे यार, उन्हें ये भी पता चल जाएगा कि सनीम ने उस बोट को खरीदा है और अब वो दोनों दोबारा करीब आ रहे हैं। हाँ, मेरे डैड आजकल काफी परेशान रहते हैं उनकी सेहत को लेकर, डायबिटीज, और वो सनीम पर गुस्सा ना करे। चीजें वापस बिगड़ सकती हैं, पर मैं नहीं चाहता कि तुम परेशान हो। मुझे लगता है गिव अप कर देना चाहिए, हम इस तरह से कंफर्टेबल नहीं रह पाएंगे। हाँ, तो हम क्या कह रहे मुझे थे? तुम्हें कुछ दिखाना है, पहले पास आओ कुछ इस ऐसे। तरह से। ओके, वेरी गुड। थैंक्स, आप फिर से मुझ पर नाराज नहीं हुए इसीलिए। पर मेरी एक शर्त है। हाँ, मैं सुन रही हूँ। जान की बोट है ये बोलकर एड्रेस नहीं करते। फिर? जान और सनम की बोट है, हमारी बोट। हमारी बोट, बहुत बढ़िया, आई लाइक इट। मुझे अच्छा लगा। जॉन, मैं संबाद ले चुकी हूँ, देखिए मेरी तरफ, मैं अच्छी लग रही हूँ ना? प्लीज देखिए ना मेरी तरफ, मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ ना? प्लीज देखिए ना मेरी तरफ जान, इसे ले लो, बहुत हो गया जान, प्लीज। प्लीज देखिए ना मेरी तरफ, मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ ना? मुझे लगता है मुझे सो जाना चाहिए।